नमस्कार, मैं भावना सिंह, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, पहले की सरकारों में लोगों को अपने ही लाभ पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। अब हमारी सरकार खुद गरीब के दरवाजे तक जा रही है। इसी के साथ आगे पीएम मोदी ने कहा, यह मोदी की गारंटी है कि जब तक हर लाभार्थी को उसका हक नहीं मिल जाता है, तब तक हमारी सरकार शांत नहीं बैठेगी। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे। वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंवाद यात्रा कर रही थी। इस दौरान वे टीकर माफी पहुंची और यहां पर लोगों की समस्याओं को सुना उन्होंने। इस दौरान एक शख्स अपनी जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर उनके पास पहुंचा। उसने सांसद को बताया कि लेखपाल मेरी जमीन पर किसी और को कब्जा दिलवा रहे हैं और मेरे विरोध दर्ज कराने पर कहते हैं जाओ जहां मन करे शिकायत कर आओ। स्मृति ईरानी ने शख्स की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मौके पर मौजूद लेखपाल को जोरदार से फटकार लगा दी। अमेठी की सांसद ने लेखपाल से पूछा, कंप्लेन करूं क्या आपके खिलाफ? आप क्यों परेशान कर रहे हैं इन्हें? जमीन इनकी है जिस पर आप घर बना रहे हैं। लेखपाल ने हाँ में जवाब दिया। फिर स्मृति ईरानी ने उससे कहा कि आप खुद यहाँ का जमीन पर इनकी पर जबरन आपको बता दें किसी और का घर बनवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फिर क्यों दूसरे का कब्जा करवा रहे हैं इस जमीन पर? आप लेखपाल हैं, अमेठी के मालिक नहीं। आपको बता दें, इसी के बाद उन्होंने कहा कि इनकी जमीन खाली करवाइए अभी आधे घंटे में, वरना मैं खुद आकर बैठ जाऊंगी वहां। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इन दिनों चर्चाओं में है। दरअसल यहां की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, लेकिन अब तक सिर्फ 2 ही नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, जबकि मुख्य आरोपी शहजहां शेख अभी भी फरार है। जबकि बीजेपी इसको लेकर लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है। आपको बता दें, हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि हमने पाकिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार के बारे में सुना था, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हो रहा है। चटर्जी ने कहा, ममता बनर्जी ने अब तक इन घटना पर कोई भी बयान नहीं दिया है। शेख शाहजहां अभी भी फरार है, पुलिस उसका पता नहीं लगा पा रही है। वे यानी टीएमसी 30% वोट चाहते हैं। हमने पाकिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार के बारे में सुना था, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है और ममता बनर्जी चुप हैं और वह कह रही हैं कि आरएसएस यह सब कर रहा है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से अलग होने पर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलचल तेज हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा का साथ छोड़ने पर नेताओं के बयानबाजी वाली परंपरा और भी तेज हो गई है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता ने कहा, यह समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। उनके यहाँ कौन रहता है, कौन जाता है और कौन अपनी पार्टी बनाता है। आगे उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में है। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस सरकार में हजारों करोड़ों की योजनाएं यहां यानी अमेठी पर लाई गई, लेकिन ज्यादातर योजनाएं अटकी रही। मैं पूछता हूं कि जो योजनाएं यूपीए की सरकार में लाई गई थी वो आज क्यों बंद है? क्योंकि वे यानी भाजपा उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी में काम नहीं करना चाहते हैं। वे दुश्मनी निकालने की साजिश कर रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, राहुल गांधी ने किसानों को लेकर बयान दिया और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली जा रहे हैं। आज मैंने फोटो देखी, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं और पुलिस वाले किसानों को रोक रहे हैं। किसान क्या मांग कर रहे हैं? इसी के साथ राहुल गांधी ने आगे कहा, किसान कह रहा है कि हमें एमएसपी दो, इसमें क्या बड़ी बात है?
लोकसभा चुनाव पास है, ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जोर जोर से जुट गई हैं। पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जाने लगा है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 11 और सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को टिकट दिया गया है और मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया गया है। सपा ने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा और मिश्रिख लोकसभा सीट से आपको बता दें रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, प्रतापगढ़ से एस.पी. सिंह पटेल और वहीं बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, चंदौली से वीरेंद्र सिंह और अंबाला लोकसभा सीट से नीरज मौर्य को टिकट दिया है। आपको बता दें अफजल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव की पार्टी ने इससे पहले 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के एमएसपी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से कथित रूप से एमएसपी पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया गया है। किसानों का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उन्हें पता चला है कि केंद्र सरकार A2+FL+ 50% के आधार पर एमएसपी पर अध्यादेश लाने की योजना बना रही है। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि C2+50% से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें आपको, उन्होंने बयान के मुताबिक किसानों के सामने मक्का, कपास, अरहर, तूर, मसूर और उड़द समेत 5 फसलों की खरीद को लेकर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि किसान मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि वे C2+50% के फॉर्मूले के आधार पर ही एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि बीजेपी ने खुद 2014 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। उत्तर प्रदेश में चल रही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी पहले भी रायबरेली और अमेठी आ चुके हैं। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अमेठी वे 2019 में हार चुके हैं और 2024 में रायबरेली भी हारने वाले हैं। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का बयान सामने आया है। आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में 5 अलग अलग जगहों से विजय संकल्प यात्रा शुरू होगी। प्रत्येक यात्रा 3 से 4 संसदीय क्षेत्रों को कवर करेगी। कुल 17 संसदीय क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 में से ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।